हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है कि कैट, IIM इंदौर और ऐसे जैसे थोड़े से एडवांस एग्जाम्स होते हैं, उनमें सर्कुलर ट्रैक से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो उनमें से एक क्वेश्चन मैंने लिया है। और भी जो एडवांस एग्जाम्स होंगे उनमें भी ये चीजें आपको हेल्पफुल रहेंगी, तो इसको बड़े ध्यान से देखना। मैंने और भी वीडियोस बना रखे हैं इस पे, तो आप प्लेलिस्ट देख लेना सर्कुलर रेस के नाम से। उसमें आपको सर्कुलर रेस से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं धीरे धीरे और भी अपलोड करता रहूंगा टाइम टू टाइम। ठीक है जी। तो क्वेश्चन क्या है? टू पर्सन्स आशु एंड बानी स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एम। देखिए मैंने सर्कुलर रेस बना रखी है। ये ट्रैक है आपके सामने। ये एम से स्टार्ट हुए दोनों, आशु और बानी। विद आशु मूविंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आशु कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है बेटा? क्लॉकवाइज में। एंड बानी मूविंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट 10 AM। पहली बार दोनों मिलेंगे तो सही। ठीक है, और कब मिले? वो 10 बजे मिले। When Ashu has covered 3/5 of the track, 3/5 का मतलब बेटा क्या होता है? 60%। आशु ने जब 60% कवर कर लिया था ना, तब वो मिले थे। एक बात बताओ, 50% वाला पॉइंट या आधा डिस्टेंस कौन सा होगा? बिल्कुल जो डायमेट्रिकली अपोजिट होगा। सपोज इस पॉइंट का नाम मैं कुछ भी रख देता हूँ, सपोज क्यू रख देता हूँ। क्यू तो 50% वाला पॉइंट है, लेकिन आशु ने तो 60% किया जब वो मिले हैं। कहीं ना कहीं पॉइंट मैं एन कह सकता हूं, जहां ये मिले हैं पॉइंट एन पे। और ये जो एन है आशु के लिए, पॉइंट जो एन है वो टोटल का सर्कुलर ट्रैक का 60% है। समझ गए मेरी बात? ये ग्रीन में थोड़ा दिखा देता हूं मैं। 3/5 यानी कि आशु ने 60% डिस्टेंस कवर किया है। तो आशु को बचा हुआ 40% ही कवर करना है एम तक पहुंचने के लिए। समझ गए मेरी बात? अब ये 40% कौन कवर करके आया? बानी कवर करके आई है ना। और दोनों पहली बार कब मिले? एन पॉइंट पे मिले 10 बजे। यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो। ये तो क्वेश्चन में सब कुछ कह ही रखा है। थोड़ा परसेंटेजेस में अगर आप सोचोगे तो थोड़ा और जल्दी सोच पाओगे आप। ठीक है, 3/5 2/5 बोलने की बजाय आप 3/5 को 60% बोलो और 2/5 को क्या बोलो? 40%। ठीक है, बोलो आ गए यहां तक समझ? फिर क्या रहा है? आशु रिटर्न्स। आशु एन पे मिला बानी को, और रिटर्न्स मतलब एन से एम तक, यानी कि 40% डिस्टेंस वो कवर करके आया। और उसे कितना टाइम लगा? 10-12 पे पहुंचा, 10-12 पे पहुंचा। मतलब आशु ने, हमें एक बात तो पता लग गई, आशु ने इस सर्कुलर ट्रैक का 40% डिस्टेंस कितनी देर में कवर किया बोलो? 10 बजे तो मिला था बानी को एन पे, और एन से एम आने में 10-12 हो गया टाइम, तो उसने 12 मिनट में कवर किया। ये इस क्वेश्चन का क्रक्स है। यहां से क्वेश्चन निकलेगा आपका इस पॉइंट से। मतलब अगर आप ध्यान से पढ़ो तो ये इस क्वेश्चन की मेन चीज है, जहां से हम आगे क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, यहां तक आ गया समझ? अब एक बात सोचो, एम से दोनों शुरू हुए थे, आशु और बानी। अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स बानी तो आपकी जा रही थी एंटी क्लॉकवाइज और आशु जा रहा था क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कोई इश्यू हो तो बता दो। जितने देखो एन पे मिले तो दोनों सेम ही टाइम पे मिले होंगे, चाहे वो 1 घंटे मिले, चाहे वो 5 में मिले तो वो भी 5 घंटे चला होगा, वो भी 5 घंटे। हमें नहीं पता कब मिले, कब कब मिले ये तो पता, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितनी देर में मिले। तो ये तो श्योर है ना कि टाइम ऑफ ट्रेवल दोनों का सेम होगा, क्योंकि दोनों एन से इकट्ठे स्टार्ट हुए, एन पे मिले। समझ गए? तो दोनों का टाइम ऑफ ट्रेवल सेम होगा। मैंने आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस जब कराता हूं, तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, मैंने आपको कितनी बार बताया कि जब टाइम एलिमेंट सेम होता है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो पे डिपेंड करता है। मींस जो उनके डिस्टेंसेस का रेशियो होगा वही उनकी स्पीड्स का रेशियो होगा। तो डिस्टेंसेस का रेशियो तो 60% और 40% है सेम टाइम में। तो स्पीड्स का रेशियो क्या होगा? मींस आशु की स्पीड और मानी की स्पीड का रेशियो उनके डिस्टेंसेस के रेशियो के बराबर होगा। 60% रेशियो 40% करेंगे, परसेंट से परसेंट तो लॉजिकली कट ही रहे। 3:2। आप ये भी कह सकते हो बानी की स्पीड 2/3 है आशु। बोलो यहां तक आ गया समझ? अब ध्यान से सुनना मैं अब क्या कर रहा हूं। अब मुझे बानी का टाइम निकालना है कि बानी कितने बजे पहुंचे। सपोज बानी ने बचा हुआ डिस्टेंस 40% ही कवर करना होता। ध्यान से सुनना मेरी बात। बानी ने बचा हुआ, वैसे तो बानी एन पे मिली है तो बानी को 60% कवर करना है
अगर बानी ने बचा हुआ 40% ही कवर करना होता और बानी और आशु की स्पीड बराबर होती तो बानी को भी 12 मिनट लग जाते। अब ध्यान से सुनना अगली बात। क्या बानी ने 40% डिस्टेंस कवर करना है? नहीं, बानी ने तो कितना डिस्टेंस कवर करना है? 60%। तो मैं 40% की जगह 60% लिख दूं यहाँ पे, यानी कि लॉजिकली डिस्टेंस 40 से 60 3/2 टाइम्स हो गया। अगर डिस्टेंस 3/2 टाइम्स हो गया तो टाइम भी 3/2 टाइम्स हो गया। तो क्या ये हमारा आंसर है? नहीं, क्योंकि बानी की स्पीड और आशु की स्पीड बराबर नहीं है ना। बानी की स्पीड जो है वो आशु से 2/3 है। ये देखो 1:2/3, 3:2 था ना आशु टू बानी। तो बानी की स्पीड 2/3 है। स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं अगर डिस्टेंस फिक्स हो। यानी कि अगर आशु को 60% डिस्टेंस कवर करना होता तो ये टाइम लगता 12 × 3/2, 12 मिनट। लेकिन ये डिस्टेंस 60% किसने कवर करना है? सेम डिस्टेंस बानी ने। और बानी की स्पीड क्या है? 2/3 है। स्पीड और टाइम उल्टे होते हैं। स्पीड 2/3 है तो टाइम भी इंटू 3/2 लगेगा। बोलो, ये इसलिए मैंने इंटू 3/2 किया। बस इसको सॉल्व कर लो। तो ये आपका कितना आ रहा है? 4×3=12 होता है, 2×2=4 नीचे है, और 4×3=12, 4×3=12, 3 × 3 × 3 27 मिनट। तो लॉजिकली बानी को ये जो बचा हुआ 60% डिस्टेंस है ना, वो 27 मिनट लग जाएंगे। कौन सा बचा हुआ 60%? एन से लेके बानी, पहली बार तो आशु को 10 बजे मिली एन पे, तो एन से लेके वापस आने में एम तक बानी को 27 मिनट लग जाएंगे। तो बानी एम पे कितने बजे पहुंचेगी? 10:27 AM। इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा 10:27 AM। तो बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। जिसने आज तक स्पीड टाइम डिस्टेंस ना भी किया उसको भी समझ आ सकता है, क्योंकि ये लॉजिकल है। ऐसे क्वेश्चन को मैं लॉजिकल कहता हूं, मुश्किल नहीं कहता। ठीक है, तो जिसको थोड़े बहुत बेसिक्स पता है मैथ्स के वो इजिली कर सकता था ये क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।